क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन आप लोगों ने सोचा हो, आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो मैंने उससे कि आज तो मैंने अपना टेस्ट भी करना है, मैंने रिवीजन करनी है, मैंने योगा करना है, नई बुक पढ़नी है, लैंग्वेज सीखनी है, और उसी दिन क्या होता है इनमें से कोई टास्क परफॉर्म नहीं होता है एंड यू एंड अप स्लीपिंग ऑन द बेड। वेल, इससे ये होता है कि बंदा भी जो है ना स्ट्रेसफुल हो जाता है, यार आज तो मैंने इतना कुछ करना था और कुछ भी नहीं हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बारे में बंदा ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरा तो टेस्ट था, मैं वो भी नहीं प्रिपेयर कर पाया। तो व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ? और रीज़न से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सोल्यूशन क्या है। चलो आज तो हो गया, लेकिन अगली दफ़ा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स डिग इन टू द वीडियो टू नो व्हाट वाज द आंसर बिहाइंड इट। वेल, इसका सोल्यूशन जो है इन शॉर्ट हमें स्टीफन ने दिया, जो कि जिन्होंने नीदरलैंड में रिसर्च परफॉर्म की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी में। स्टीफन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग एक साइंटिफिक टर्म है। अगर हम इसे नॉर्मल अल्फाज में कहें तो इसे हम कहते हैं प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क और शेड्यूलिंग। इससे हमें पता चलता है कि प्रायोरिटाइजिंग और शेड्यूलिंग किस कदर इम्पॉर्टेंट है। वेल, प्रायोरिटाइजिंग से क्या होता है, जो स्टीफन है उन्होंने कहा था कि सिंपली आपने क्या करना है, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना लिख दो। दिमाग में एक कंपटीशन है हमारे इमोशन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के दरमियान, और दूसरा जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उनके दरमियान। इसके लिए दो बेस्ट टाइम्स है, एक टाइम है मॉर्निंग का जैसे ही आप सुबह सुबह उठें, और एक है रात को सोने से पहले। सिंपली आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर लिखना है टास्क। आपका जो भी टास्क है ना उस पर लिख दो, चाहे छोटे से छोटा है, चाहे ये है कि मैंने कोई किचन में बर्तन रखना है या मैंने कोई चीज़ मतलब कुछ भी करना है, वट एवर इट इज़, कोई भी टास्क लिख दो, ठीक है। तो दूसरा पेज है, उसमें आपने अपने थॉट्स को लिखना है, जिसे हम कहते हैं जर्नलिंग योर थॉट्स। अब देखो दिन में बहुत कुछ होता है, हमारा जो ब्रेन है कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहा होता है। सपोज आपकी कोई लड़ाई हुई आपकी फ्रेंड के साथ, ठीक है, आपने लिख देना है। आपने कोई शर्ट लेनी है, आपने कोई ड्रामा देखा है, कुछ भी चल रहा है आपके माइंड में, आप लिख दो, आपके अपने बारे में या किसी और के बारे में लिख दो। अब जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो ये है, आपने उसके आगे लिखना है सोल्यूशन। जो टास्क है ना उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका एक टेस्ट है टुमारो, ठीक है, आपने क्या करना है, उसके सोल्यूशन में लिखना है कि व्हाट आई कैन डू, मतलब वो टास्क कितने घंटे लेगा, वो टास्क क्या रिक्वायर करता है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू राइट इन द सोल्यूशन, ठीक है। जब आप ये सब कुछ लिख दोगे ना, यू योर सेल्फ विल फील के 50% जो स्ट्रेस था ना आपके ऊपर वो हो जाएगा फिनिश। कॉन्सेप्ट क्या था, ऑफलोडिंग थ्योरी। जो ब्रेन के ऊपर लोड है उसको हमने रिमूव करना है, उसको हमने एक पेपर के ऊपर लिखना है। पेपर पे लिखने से होता क्या है, एक्चुअली उससे ना हमारे ब्रेन को ये इतना वो हो जाता है डेवलप कि इवेल्युएट कर सके उस सिचुएशन को कि इसको हैंडल किस तरह करना है। जब वो ब्रेन के अंदर था सब कुछ, ब्रेन सब चीज़ों पे वर्क कर रहा था, जो डिस्ट्रैक्शन थी उन पे वर्क कर रहा था, हमने जो टास्क करने थे उन पे वर्क कर रहा था, ठीक है ना। जो ह्यूमन्स है ना उन्हें एक हार्मोन बहुत अच्छा लगता है, वो है डोपामिन। तो वो ये भी कुछ एक्टिविटीज़ का सोच रहा था, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे डोपामिन मिले। कुछ को मूवीज़ देखने से होता है, कुछ को नॉवेल्स पढ़ने से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है। तो हमने जिसको उसको प्रायोरिटाइज करना होता है, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। अब एक क्वेश्चन है, वो बच्चे जो कि बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं क्लास में या जो टॉप कर रहे हैं, और उसके ही ऑपोजिट वो बच्चे जो टॉप नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि जो टॉप नहीं कर पा रहे हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, या वो जो कर रहे हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं? आई थिंक आपको इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा होगा कि ये हार्डवर्क पे डिपेंड तो करता है, लेकिन उससे पहले डिपेंड करता है कि आप डील किस तरह कर रहे हो सिचुएशंस को, ठीक है, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। जब आप लिख लेते हो ना तो आपको इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप डिसाइड कर सको कि उन टास्क में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अब जो सेकंड स्टेप है, चलो आपने लिख लिया सब कुछ, अब है सेकंड स्टेप क्या है। जो सेकंड स्टेप है वो कोई करने वाला नहीं है, इट्स एन इमोशन, ओके, एंड द इमोशन इज व्हाट, स्टॉप किडिंग टू योर सेल्फ कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। रिसर्च कहती है, साइकोलॉजिस्ट गैस्पेलिन निकलसन, उन्होंने इस चीज़ को बताया, उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन चाहे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले, वट एवर इट इज़, फिर भी अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता मल्टीटास्किंग के लिए। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ह्यूमन ब्रेन जो है ना इस तरह से डिज़ाइन है, उसकी कैपेसिटी ये है कि वो एट अ टाइम एक ही काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। एंड आई नो फॉर ऑल ऑफ यू क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, ठीक है। आपने कुछ ऐसा याद करना जो एटलीस्ट आपको उतने याद रहे कि आप जब तक टीचर को नहीं सुना देते। दिस इज़ द मिनिमम लिमिट, ठीक है। ये मैक्सिमम कहे तो आपको वीक तक वो चीज़
चीज़ जो है ना याद होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं क्वालिटी, ठीक है ना। देखो जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया और फिर आपने ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लिया कि नहीं एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम करना है, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा? इससे मिलेगा जो काम आपका 3 घंटे में होने वाला था ना वो 1 घंटे में हो जाएगा। जब ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे सबको कोऑर्डिनेट करने में, जब वो एक ही टास्क में लग जाएंगे ना, जब सारी नर्व्स, तो आप लेज़र फोकस करने के काबिल हो जाएंगे। और जब आप लेज़र फोकस कर सकेंगे यू विल इंजॉय द टास्क। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हम आज के दौर में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, या ये मोबाइल फोन जो है ना इट्स द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब मोस्टली पीपल क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, और आपने ये किया होगा एंड इसका कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होता। पास होता है ना फ़ोन, फिर दिल करता है कहाँ देख लूँ, ठीक है, तो फिर वो टास्क उधर का उधर रह जाता है और फिर फोकस जो है ना वो इस तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाता है, और इससे क्वालिटी भी डिक्रीज़ करती है वर्क की, इससे ये टाइम टेकिंग होता है और इससे बंदा खुद भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि तो दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। दोस्त से अगर बात करें उस वक्त भी उसके दिल में टेंशन होगी, यार मैं टेस्ट मुझे पढ़ लेना चाहिए, और तो वो हर वक्त बंदा थोड़ा डिप्रेस ही रहता है। आपने सिंपली क्या करना है, यू टेक योर फोन, उसे स्विच ऑफ करो, पावर ऑफ करो, उसे दूर रख दो, किसी कबर्ड के अंदर रख दो या दूसरे रूम में रखो या अपने पेरेंट्स को दे दो। जब वो आपकी नज़र के सामने नहीं ना होगा तो ये भी होगा, अब आप सपोज एक चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं है ना, आपको उठ के उसके पास जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी होती है लेजीनेस कि यार अब मैं फ़ोन को उठ के जाके पकड़ूँ, ये पढ़ाई छोड़ूँ, फिर ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट होगा उस फ़ोन को पकड़ना। तो आप ये भी अपने आप को कह सकेंगे यार इस टास्क में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगना है, जल्दी जल्दी कर लो ना, उसके बाद मैं फ़ोन पकड़ कर लूँगी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। और अपने टेबल को बहुत ज़्यादा टफ ना रखें विद अट्रैक्टिव थिंग्स, क्योंकि फिर वो स्टडी कुछ और के ना वो दिल करेगा यार ये नया पेन है, इसको चेक तो करूँ ये लिखता कैसे है, फिर फोकस उस तरफ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज़ दैट रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिसर्च कहती है अपने आप ह्यूमंस की नेचर है, जब उन्हें पता होता है ना हमने ये काम करना है और उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो वो ज़्यादा पैशनेटली, ज़्यादा 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अपने ब्रेन को मॉक करना, ट्रिक करना, क्योंकि अब हम बच्चे तो नहीं है लाइक यार मैंने चॉकलेट मिलेगी और समथिंग, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जब आप प्रायोरिटाइज कर लोगे ना, स्मॉल ब्लॉक्स बना लेते हो, तो फिर जब वो टिक टिक लगते हैं ना एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है, यार आज मैंने किया कुछ। उससे ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट ना एक होता है यार जितने मैंने ब्लॉक्स बनाए ना उन सब पे टिक लगना चाहिए, ठीक है। चलो सपोज आज का 5 टास्क थे, आपने उनमें से सिर्फ एक किया, सिर्फ एक टिक लगा, वो आज के लिए है, इंशाल्लाह कल 2 ज़रूर लगेंगे, उसे अगले दिन 3 टिक लगेंगे, इस तरह यू विल बी इम्प्रूविंग स्लोली साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, वो बच्चा जो कि हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, क्या उसके लिए टेस्ट में अच्छे नंबर लाना सिर्फ हार्ड वर्क, मतलब क्या उसका पढ़ाई मैटर करती है? नो, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वो कैसे इंक्रीज करती है, आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, और आप इंजॉय तब करना शुरू होते हो किसी चीज़ को जब आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, जब आपको आंसर्स भी मिल रहे होते हैं, और वो आपको इसी तरह मिलेंगे जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है, जब उसके आगे टिक लगेंगे दैट विल बी अ रिवॉर्ड। या आप इस तरह से कर लो कि चलो 1 घंटा पढ़ना है तो 5 या 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, या अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, या वॉक करनी है, वट एवर इट इज़। अच्छा, सो दीज वर सम सोल्यूशंस एंड हम 110% श्योर कि अगर आप इन्हें अप्लाई करें यू आर रियली गोना बी सक्सेसफुल, बिकॉज हार्ड वर्क पे तो डिपेंड करता है, बट इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद द सिचुएशन। अब आता है कि रीज़न क्या थी कि हमने जब मोटिवेटेड थे कि हमने आज ये टास्क परफॉर्म करने हैं तो उस दिन नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन आप नहीं रादर मोटिवेटेड होते उस दिन आप अपना होमवर्क भी कर लेते हो, कुछ और भी काम कर लेते हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दिया हमें लेवी ने 1995 में। लेवी ने, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च परफॉर्म की अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेन, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं लोड थ्योरी। लोड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली कंपटीशन चल रहा है हमारे इमोशंस के बीच में और जो टास्क हमने करने हैं, और जब तक हम उन्हें राइट नहीं करते, क्योंकि वो ब्रेन बेचारा अकेले ही हैंडल कर रहा होता है, तो उसको भी समझ नहीं आती मैं कौन सा जो है ना सिग्नल करूँ कि यार ये पहले कर लो या ये पहले कर लो, और उसकी वजह से ना स्ट्रेस भी इंक्रीज करता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। और जो है ना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। आप फिर कभी बहुत मोटिवेटेड फील करते हो और कभी कभी आप बहुत लो फील करते हो, और इस तरह कभी काम होता है और कभी नहीं होता। सो कंसिस्टेंट
भी मैटर करती है। तो जिसका आंसर हमें स्टीफन ने दिया था फ्रॉम नीदरलैंड, जिन्होंने इसका आंसर दिया कॉग्निटिव ऑफलोडिंग के थ्रू, जो कि हमारे पास क्या है, प्रायोरिटाइजिंग। So I hope this video was very beneficial for you, and if this really added some value in your lives, please like, subscribe and share my video. Thank you so much.